Hello guys. So I'm here to present one more video with you guys, and that is a very important video because there are many mistakes which generally students make while preparing for CAT. So in this video, I'm going to discuss all those video which you have to avoid, so that definitely you can smoothly prepare in a better way. So let's begin the session. There are many different I have included all the common mistake which generally student make. So just look at the video till the end. This is the first mistake which generally student make, which is they do not make daily or weekly plan. So we just study randomly. There is no planning, nothing. आज जो करना है आज कर लिया, फिर कल कुछ और कर लिया, मतलब देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर कि आज हम ये कंप्लीट करेंगे हर दिन। और एटलीस्ट वीक में आप एक अपनी प्रॉपर प्लानिंग बना लो, एक शेड्यूलिंग कर लो कि आज मुझे ये खत्म करना है, आज मुझे ये खत्म करना है। एक पूरे हफ्ते का एक प्रॉपर प्लान बना लो और ट्राई करो उस पर स्टिक रहने का। हम जनरली गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं, प्लानिंग कर भी ली मान लो, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमने प्लानिंग की, चलो आज हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, या हम आज 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या आज हम 2 सेट बनाएंगे एलआर के। बना तो लिया, लेकिन पता चला कि हमने आज न्यूज़पेपर, आज मन नहीं कर रहा न्यूज़पेपर पढ़ने का, आज एलआर के सेट करने का मन नहीं कर रहा, तो वो हम फॉलो नहीं करते, तो उसको बनाने का भी फायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप डेली या वीकली प्लान बनाओ और उसको फॉलो भी करो रिलीजियसली, वरना मत बनाओ। राइट? तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप एक आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा कि भैया मेरे को मार्च एंड तक अपना ये सिलेबस खत्म करना है। अगर मेरा मार्च एंड तक प्लान है कि लेट्स से मैं एलआर का एक बार बेसिक कर दूंगा, नंबर्स खत्म कर दूंगा, तो आपको उस तरह से बैक ट्रेस करके चलना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा सो दैट मेरा ये गोल अचीव हो सके। तो उस तरह से जब भी आप एक अपना गोल डिसाइड कर लोगे, तभी आप उसकी प्लानिंग कर पाओगे। तो दिमाग में वीकली प्लान होना चाहिए, वीकली गोल होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग करो। डू नॉट जस्ट स्टडी रैंडमली कि आज मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा जैसा कोई चीज़ नहीं करना है। आपको जो भी आपने प्लान बनाया है उसको प्रॉपरली टाइम को डिवाइड करो, हर टॉपिक को। सब कुछ करने की पर डे कोशिश मत करो। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग एवरी डे। नो, नो नीड। हमें लगता है यार हमें तो वर्बल भी पढ़ना है, अभी आज तो वर्बल हो ही नहीं पाया, हमें क्वांट भी पढ़ना है, हमें एलआर भी पढ़ना है, हमें डीआई भी पढ़ना है। उससे कुछ नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। अगर आप सब कुछ हर दिन करने की कोशिश करोगे, यू एंड अप डूइंग नथिंग। तो मेरा जनरली सजेशन रहता है कि आप सारे सब्जेक्ट एक दिन में मत पढ़ो, आप दो दो टॉपिक करके पढ़ो, 2 टॉपिक्स इन ए डे। जो क्लासेस चल रही हैं आप उनको करते जाओ, लेकिन आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। हो सकता है आप अपने स्लॉट बना दो कि यार मेरे पास ये 2-2 घंटे के 3 स्लॉट है, और कम से कम 2 घंटे पढ़ो एक टॉपिक जो भी पढ़ रहे हो। अपने 2 घंटे के 3 स्लॉट बना लो, और उसमें आप डिसाइड करो कि आज मेरे को ये पढ़ना है 2-2 घंटे के, अगले दिन मेरे को अगले 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2-2 घंटे में। जब तक आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, 2 घंटा एक टॉपिक पे नहीं लगा रहे हो, पता चला कि आधा घंटा इस पे लगाया, आधा घंटा, उससे कोई फायदा नहीं है, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कम से कम 2 घंटा पढ़ो, तब जाके आपको कुछ लगेगा कि हाँ जब मैं कुछ पढ़ा। राइट? तो सब कुछ करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग अगर कर लिया है तो उसको फॉलो करना है, और सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है? दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ओवर प्लानिंग करते हैं। हर रोज शेड्यूलिंग ही बनाते रहेंगे, टाइम टेबल ही बनाते रहेंगे, हर रोज बैठ के पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बिना पढ़ाई के सिर्फ टाइम टेबल बनाएंगे कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे। हर रोज एक नया टाइम टेबल, आज कुछ बनाया, चल यार ये काम नहीं कर रहा, फिर दूसरा बनाया, उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करो, उस पर स्टिक रहो, तभी कोई फायदा है। तो ना तो विदाउट प्लानिंग करना है, ना ही ओवर प्लानिंग करनी है कि पूरे दिन टाइम टेबल ही बनाते रहे 10-10 जगह पूछ के कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, किसी और से पूछ लिया, ये कर लिया। नहीं, तो दैट शुड बी वीकली, और उसमें से आप चूज कर लो कि आज मैं ये कवर करूंगा, ये कवर अप करूंगा, ये कवर। डेली अगर बनाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है डेली उसको फॉलो अप करना। तो आप एक वीकली टाइप अपना आउटपुट सेट कर लो कि ये मेरा इस वीक का टारगेट है, और उसको मैं पर डे के हिसाब से इस तरह से उसको डिवाइड करूँ।
तो ये पहली कॉमन मिस्टेक है। ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक हैं जो मैं इस पूरी वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, तो इसको लास्ट तक देखते रहना एक बार। उससे पहले एक बार जल्दी से नोटिफिकेशन देख लेते हैं, देन विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो ये जो ऑफर चल रहा है गाइज अनअकैडमी पे, जिसमें आपको 17,990 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, एंड इफ यू वांट टू कवर इट अप इन ए स्ट्रक्चर मैनर, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे नए नए। 17,790 में आपको पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आप अपने हिसाब से बैच वगैरह सब चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कोड यूज़ करना है लोकेश अग्रवाल, सो दैट यू विल बी एडेड इन माई टेलीग्राम ग्रुप। और आप मेरे से कनेक्ट हो जाओगे पर्सनली, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस इट विद मी। 55% का ऑफ मिल रहा है। रिजल्ट्स हमारे बढ़िया हैं। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस आपको मिल जाएंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-to-1 मेंटरशिप भी इसमें आपको मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो डू नॉट डिले इट फर्दर। काफ़ी लोग ये भी गलती करते हैं कि हम प्रिपरेशन काफ़ी डिले कर देते हैं कि यार अभी तो पेपर चल रहे हैं, अभी तो घर में शादी है, कुछ भी है, तो उस वजह से आपकी प्रिपरेशन डिले हो जाती है, फिर टाइम कम बचता है रिवीजन के लिए। वो मत करो, सीरियस हो, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। ये ऑफर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, होपफुली 28 फेब तक ये खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले आप ये ऑफर अवेल कर। अगर आप रिपीटर हो तो आप इस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें मोस्टली फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिस। टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होगा। ये बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है 20 फेब को, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप रिपीटर हो तो। बिसाइड्स दैट, अगर आप एमएससीटी के स्टूडेंट हो तो ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 2500 में मिल रहा है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक बार। और उसके अलावा हमारा एक इवेंट हो रहा है 1 मार्च को, ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। मोस्ट एपिक एजुकेशनल फेस्टिवल है ये, मेंट फॉर बेसिकली आईआईटी जेईई नीट स्टूडेंट। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या नोन है जो आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कैट के भी इसमें एस्पायरेंट और अचीवर आने वाले हैं, वो भी एक सरप्राइजेस प्लान करेंगे। बूमरा आ रहा है इस इवेंट में, बूम बूम बूमरा, तो वो भी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं। रिवॉर्ड्स भी हैं और एंडलेस फन भी है, तो आप इसमें 2 घंटे अपने स्पेंड कर सकते हो अच्छी तरह। 1 मार्च को हो रहा है, जेई नेक्सस चैनल पे होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लें। गॉट इट? चलिए कंटिन्यू विद द सेशन। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है। अगली कॉमन मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं वो है व्हाइल सॉल्विंग वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ए सिंगल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ईगो इशू बना लेते हैं, यार ये क्यों नहीं हो रहा। ईगो इशू नहीं बनाना है गाइस। हम कभी कभी एक आध क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन देख के या तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो भी गलत है। या फिर लगे रहते हैं कि नहीं यार होगा कैसे नहीं है सॉल्व, टाइम इन वर्क का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जीनियस हूँ टाइम इन वर्क में, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो ये कैसे सॉल्व नहीं होगा, तो ये गलत है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, विच इज़ नॉट एनी हाउ बेनिफिशियल, नॉट रिलेवेंट, हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, या हो सकता है उस क्वेश्चन में वो छोड़ने वाला क्वेश्चन हो, या आपको कोई कंसेप्ट क्लिक ना हो रहा हो उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसको छोड़ दो। 5-10 मिनट लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं हो रहा है फॉर द टाइमिंग, उसको छोड़ दो। कभी कभी वो चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं ऑन द स्पॉट, बाद में आके उसको देख सकते हो। पूरा करने के बाद हो सकता है उस समय क्लिक कर जाए, नहीं हो रहा फिर भी सेकंड टाइम है, तो जस्ट इग्नोर इट। टीचर से पूछ लो, सॉल्यूशन देके कर लो, लेकिन कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ना लगाओ। ईगो इशू नहीं बनाना, क्योंकि अदरवाइज आप फिर बहुत ही क्वेश्चन कम कर पाओगे। तो ये बहुत एक जनरल मिस्टेक है, जिसको आप अभी से अगर अवॉइड करना शुरू करोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। नहीं हो रहा है, अभी छोड़ दो, दोबारा के देखो, हो गया ठीक, नहीं हुआ लीव इट, ग्रुप पे डाल दो, टीचर से डिस्कस कर लो, खुद से अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करो। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, क्योंकि हम बच्चों से डील करते हैं, हमें पता है कि क्या क्या गलतियाँ करते हैं। अगली कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डू, दैट इज रिलाइंग ऑन यूट्यूब फॉर स्टडी। काफ़ी सारे बच्चे हमारा जो भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं कि यार नहीं, मेरे को, मैंने एक बार तैयारी की हुई है, मुझे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यूट्यूब इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। आप खुद सोचो, कोई आपको सब कुछ फ्री में क्यों पढ़ाएगा। दे आर जस्ट टीचिंग यू सम बेसिक्स जस्ट टू एनरोल इन देयर कोर्सेज, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पूरी तरह से कैट तो क्रैक नहीं कर पाओगे। बेसिक बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, पूरी तरह उस पर रिलाई मत करो।
किसी भी ढंग के एजुकेटर से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एग्जाम मतलब एडमिशन ले लो और वहां से स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करना शुरू करो। तो बाय सेविंग सर्टेन मनी यू कैन नॉट प्ले विद योर पूरा 1 ईयर, कैन नॉट स्पॉइल दैट। तो वॉट एवर द रीजन इज, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से अगर आप खुद से पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई मत करो, ठीक है। स्ट्रक्चर वे में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसकी पढ़ाई करो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और कल या वीडियो लिया था जिसमें मैंने सारे टॉपिक क्वांटिटी डिस्कस किया, वो वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस किस पर्टिकुलर ऑर्डर में तैयारी करनी। तो सिर्फ यूट्यूब पे भरोसा करके और वीडियो देख के आप पूरा साल अपना खराब मत करो। सॉल्विंग ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इट्स रेडीमेड सोल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, दूसरी गलती कुछ लोग करते हैं कि बहुत कम टाइम लगाते हैं। क्वेश्चन शुरू किया, 1 मिनट लगाया, 2 मिनट लगाया, नहीं हो रहा, चल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अगर आप हर क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के ही सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट हो गए। दोनों ही गलत हैं। ना तो बहुत ज्यादा टाइम देना है, ना ही बहुत कम टाइम देना है। कम से कम आप यार 5 मिनट 10 मिनट तो लगाओ, कम से कम दिमाग तो लगाओ, कोशिश तो करो। जब नहीं हो रहा पहली बार में छोड़ दो, दोबारा के एक बार देखो, फिर नहीं हो रहा फिर आप सोल्यूशन से चेक कर लो। लेकिन शुरू में 1-2 मिनट लगा के सोल्यूशन देखने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप कभी भी अपने आप से अगला क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, फिर आप डिपेंडेंट हो गए सोल्यूशन के ऊपर। गूगल पे सर्च कर लिया कि चल सोल्यूशन देख लेते हैं, यूट्यूब पे देख लिया इसका सोल्यूशन कैसा है, उसका कोई फायदा नहीं। तो सॉल्विंग ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ इट्स रेडीमेड सोल्यूशन, अगेन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द लॉन्ग टर्म। कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, नहीं हो रहा है छोड़ दो, दोबारा आके देखो, और फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन यू कैन चेक द सॉल्यूशन, नॉट इन द फर्स्ट गो। ओके, सो आई एम श्योर ये आप रिलेट कर पा रहे होगे। अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है तो ये आप सबके साथ हो रहा होगा और आप ये मिस्टेक रिपीटेडली कर रहे हो, तो अभी भी टाइम है ये मिस्टेक अवॉइड करना शुरू कर दो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक विच जनरली स्टूडेंट डू, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स रादर कंसेप्ट क्लियरिटी। हमने काफी बार देखा है क्लासेस में, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि सर इसका शॉर्टकट बता दो, हम दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, हमें शॉर्टकट बता दो, वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट शॉर्टकट, हम रट लेंगे और उसको एज इट इज अप्लाई कर देंगे, हमें कंसेप्ट से कोई उतना लेना देना नहीं है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है शॉर्टकट इज लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन नॉट अप्लाई शॉर्टकट ऑन एवरी क्वेश्चन। तो अगर आप हर क्वेश्चन के शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे तो नुकसान है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज नहीं आने वाला है। कैट के क्वेश्चन जनरली 1-2 कंसेप्ट पे मिक्स होके आते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो शॉर्टकट लगा दोगे, बट अगला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे उसी शॉर्टकट से, और फिर आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने तो शॉर्टकट से करा है, वो कंसेप्ट आते ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन एज इट इज आ गया यू कैन डू दैट, बट क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते हैं, क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं 1 या 2 कंसेप्ट के, शॉर्टकट का उतना ज्यादा फायदा नहीं रहता है। तो आप शॉर्टकट लगाओ लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ये चीज भी नोट करो, जो आप हर क्वेश्चन के लिए या हर टॉपिक के लिए हर चीज के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हो वो अवॉइड करो। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन द टाइम लिमिट। नाउ हम जब क्लास करते हैं तो हम जब जैसे हम पोल करते हैं अनअकैडमी पे तो उसमें तो हम टाइम लिमिट करते हैं, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आप बिना टाइम लिमिट करते हो। एक एक क्वेश्चन पे आप आराम से लगे पड़े हो, 10-15 मिनट आराम आराम से, 1 घंटे में 5 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए, तो वो पेज नहीं आ पाता है, वो दिमाग उस तरह से ट्यून नहीं हो पाता है कि मुझे क्वेश्चन को जल्दी करना है। और तभी जब हम क्विज लेते हैं टाइम लिमिट में करते हैं क्वेश्चंस, तो फिर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट शुड ऑल्सो बी इन द टाइम लिमिट। तो आप ये शुरू से प्रैक्टिस जो करो ना, टाइमर लगा के करो, ताकि आपका दिमाग ट्यून हो सके उस तरह से कि यार मेरे को करना है उस टाइम में। कंपटीशन यही है, पेपर आप अकेले नहीं दे रहे हो, बाकी लोगों से कम्पीट करना है। तो बाकी लोग अगर जल्दी कर पा रहे हैं तो आपको भी अपने दिमाग को उस तरह से ट्यून करना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली आपको टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको प्रेशर तो डालो दिमाग पे जल्दी करने का। जब तक आप उसको ट्यून ही नहीं करोगे, उस पर प्रेशर ही नहीं डालोगे, तब तक उस तरह से वो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा उसको जल्दी करने के लिए, वो तो आराम आराम से करता रहेगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है सेशन में, ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी अगर आप इनको अभी से इन पे काम करना शुरू कर देते। अगली कॉमन मिस्टेक है ईदर थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर। अभी जब क्लास में अर्थमेटिक चल रहा होता है, नंबर्स चल रहा होता है, काफी सारे बच्चे बीच बीच में आके बोलते हैं सर अलजेब्रा कब होगा। अर्थमेटिक अभी खत्म नहीं हुआ, सर अलजेब्रा कब होगा, सर ज्योमेट्री कब होगा।
अरे भाई, रादर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर के ये कब होगा, अभी जो चल रहा है उस पे काम करो ना यार। प्रेजेंट में जो चल रहा है उस पे सीखो करना, उसको पहले ढंग से करो, तब आप अलजेब्रा करोगे ना। ना तो अर्थमेटिक कर पा रहे, इस चिंता में कि अलजेब्रा कब होगा यार। जब होगा वो ना तो हमारे हाथ में होता ना तुम्हारे हाथ में, तो उससे क्या फायदा उस फ्यूचर को सोचने की बजाय। और काफी सारे लोग पास्ट के बारे में सोचते थे यार, मैंने पिछले महीने नंबर्स किया था, अब तो मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मेरा क्या होगा। मैंने अर्थमेटिक तो शुरू कर दिया, बट जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। उस चक्कर में ना तो अब का पढ़ पाते हैं, और जो पुराना है वो भी भूलते जाते हैं। तो आप प्रेजेंट में जीना शुरू करो, ना तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचो, ना ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो। जो चल रहा है फोकस ऑन दैट। साथ में डेफिनेटली इतना श्योर है कि आप रिवीजन करते रहो उसका। जो टॉपिक आपने लास्ट टाइम करे थे, लास्ट मंथ करे थे, उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, सो दैट वो चिंता आपके मन में नहीं रहेगी क्या मैंने जो किया था वो मैं भूल चुका। सोचो मत, करो। सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचोगे पिछला और आगे का, तो दोनों ही चीजें आपकी खराब हो जाएगी, प्रेजेंट आपका खराब हो जाएगा, वो ज्यादा हार्मफुल। क्लियर है ये पॉइंट सारे जो मैं बता रहा हूँ? तो ये एक वीडियो देख लेना लास्ट तक, और इन पे अगर आप फॉलो कर लोगे तो आई एम श्योर काफ़ी सारी चीज़ें आपका हेल्प करेंगी। डजेंट रीड डेली। काफ़ी सारे लोगों को आदत ही नहीं थी पढ़ने की, सर हमें तो पढ़ा ही नहीं जाता न्यूज़पेपर, हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको आदत कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा ना, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। एक हैबिट बनाओ डेली पढ़ने की। किसी दिन पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ा, मन नहीं करा तो, लेकिन आपको इसकी ना डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। एज ए रिचुअल के नहीं यार, पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर तो, या फिर नॉवेल्स वगैरह जो भी आप पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में डेफिनेटली बोलूँगा, क्योंकि ये ड्यूअल पर्पस सर्व करता है। ये आपका जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो भी सर्व करता है, क्योंकि ये बाद में काम आएगा आपको। काफ़ी सारे लोग कैट के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं कि आप पढ़ लेते हैं, उससे फ़ायदा नहीं है, वो नहीं होता फिर एक महीने। अभी से पढ़ना शुरू करो। तो न्यूज़पेपर आपको डेफिनेटली करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, और आपकी जो आरसी है, जो आपकी, क्योंकि सब कुछ देखो रीडिंग ही है। अगर आप रीडिंग ढंग से कर लोगे ना, तो किसी वोकैब की, किसी ग्रामर की जरूरत ही नहीं होगी। रीडिंग करोगे तो आपकी वो ग्रामर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, वोकैब अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो इसकी एक आदत बनाओ डेली पढ़ने की। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, ऐसा नहीं कि आप हिंदू ही पढ़ो, हिंदू समझ में नहीं आ रहा, आप किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हो। और धीरे धीरे एक जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा। 1 घंटा आई सजेस्ट कि आप पढ़ो और उसको लिखो भी। जो भी आपने पढ़ा है उसको एक शॉर्ट में अपने व्यूज में उसको लिखो भी, ताकि जब वेट होगा बाद में, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी लिखने की। वरना लोग लिख ही नहीं पाते हैं। माई फ्रेंड और माई नेशनल एनिमल और माई नेशंस से ऊपर लिख ही नहीं पाते हैं। तो भैया, आदत नहीं डालोगे तो नहीं लिख पाओगे बाद में। अभी से आदत डालो लिखने की। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो जरूर करना, तुम्हारे काम के लिए है ये। डू ओनली सेलेक्टेड टॉपिक्स, या फिर ओवर डू सर्टेन टॉपिक। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि या तो हम कुछ कुछ टॉपिक छोड़ ही देते हैं कि हमसे सर पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो होता ही नहीं है, हम नहीं कर रहे, हमसे डीआई तो होता ही नहीं है, बहुत कैलकुलेशन है, हमसे नहीं होता। तो सर्टेन पीपल मिस सर्टेन टॉपिक, और पता चला कि डीआई का एक बहुत ईजी सेट आ गया। हम तो एलआर करके गए थे, और डीआई का एक बहुत ईजी सेट आ गया जो हम करके नहीं गए थे। नंबर्स के क्वेश्चन आ गए, रिमाइंडर के दो, एक दो क्वेश्चन आ गए सिंपल, हम तो रिमाइंडर छोड़ के चले गए थे, हम पीएनसी छोड़ के चले गए थे। पिछली बार स्लॉट 2 में 3 क्वेश्चन थे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, और जो बच्चा करके नहीं गया होगा और ये इजी क्वेश्चन थे, तो उसकी पेनल्टी बहुत बड़ी है। अगर आप एक इजी क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो और वो आ जाता है पेपर में, और आप नहीं करके आ रहे हो, ये पेनल्टी बहुत बड़ी है। आप कुछ भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाओ, सब कुछ करके जाना, एटलीस्ट बेसिक आपको आना चाहिए। या फिर कुछ टॉपिक हम बहुत ज्यादा ओवरडू कर लेते हैं, लगे पड़े हैं अलजबरा में 2-2 3-3 महीने, अर्थमेटिक में 3-4 महीने स्पेंड कर देते हैं कि यही करके आएंगे। वो हो सकता है यार अर्थमेटिक के कम आ जाए, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। तो डू नॉट लीव एनी टॉपिक, और डू नॉट ओवर डू सर्टेन टॉपिक। बैलेंस मैनर में आपको पढ़ाई करनी है, सब कुछ पढ़ना है, ना तो बहुत ज्यादा, ना ही कुछ टॉपिक मिस करके चले गए। स्टैट्स मिस करके चले गए, स्टॉक्स एंड शेयर्स मिस करके चले गए, छोटे छोटे टॉपिक जो कभी आए नहीं है, लेकिन हो सकता है वो वापस आ जाए। SICI पिछले बहुत सालों से नहीं आ रहा था, लेकिन एक एक 2017-18 में 3 क्वेश्चन आ गए SICI के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के। फिर क्या करोगे? तो आप छोड़ के कुछ भी मत जाओ, जो भी सिलेबस में है। आप वहां पे जाके मना तो नहीं कर सकते ना, ये तो आ ही नहीं रहा था, आपने क्यों दे दिया? कैन यू से दैट? नहीं ना, कैट कुछ भी दे सकता है जो भी सिलेबस में मेंशन है। तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे।
डू नॉट टेक टेस्ट इन द टाइम लिमिट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके अलावा आप टेस्ट भी नहीं करते हो टाइम लिमिट, क्विज नहीं करते हो। जब भी हम क्विज लेते हैं तो हार्डली 50% बच्चा क्विज में आता है, कहते हैं सर हम तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्विज में हमसे होते ही नहीं है, टाइम लिमिट में हमसे क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोशिश ही नहीं करी टाइम लिमिट में करने की, और यहाँ पे भी घबरा के भाग जाते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं रहे। जब जितने लोग भाग जाएंगे उनसे कभी होंगे भी नहीं बाद में भी। तो अभी से उसको फेस करो, टाइम लिमिट में करना शुरू करो। जितने ज्यादा टेस्ट, जितने ज्यादा क्विज आप टाइम लिमिट में दोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ये भी एक बहुत कॉमन है भैया, हम बहुत ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगे रहते हैं कि 1-2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अभी तो फन लग रहा है, एंटरटेन लग रहा है, बहुत सारे शोज देखने में लगे हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना गाइस। ठीक है, बीच में गैप, ब्रेक ले लिया, 15-20 मिनट देख लिया, लेकिन पूरा एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे आप लगे रहते हो, उसका कोई फायदा नहीं। यूजलेस एक्टिविटी, कुछ भी नहीं सीख रहे हो आप, सिर्फ फन के लिए आप अपना टाइम पास कर रहे हो। ये यूजलेस है, इस टाइम को किसी ढंग की कंस्ट्रक्टिव चीज पे लगाओ। तो ब्रेक में आपने पढ़ा 2 घंटे, फिर चलो ब्रेक के लिए आपको कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट, आप देख लो 15-20 मिनट, लेकिन 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगे रहते हैं लोग, उसका कोई फायदा नहीं। अवॉइड करो उसे। Start taking mocks too late. Yes, that is also very common mistake. People think कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मॉक करेंगे। अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम कैसे मॉक दे सकते हैं? किसने बोला कि आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी मॉक देने हैं, या सारे ही क्वेश्चन करके आने मॉक में? नहीं, जब भी आपका सिलेबस जितना भी हो गया है, जब से मॉक शुरू होते हैं, मई जून से मॉक शुरू हो जाएंगे आपके, रिलीजियसली तभी से देना शुरू करो। चाहे आप एक क्वेश्चन कर पाओ, 2 क्वेश्चन कर पाओ, 5 कर पाओ, कितने भी कर पाओ, लेकिन तभी से देना शुरू करो। ये वेट मत करो कि मेरा सिलेबस जब खत्म होगा तब मैं जाके मॉक दूंगा। दैट इज अ वेरी ह्यूज मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक, नॉट स्मॉल मिस्टेक। लेकिन ये लोग करेंगे, और हम कितना भी बोले वो करेंगे, उनको समझ में ही नहीं आता। हम कितना भी समझा लें कि भैया दे दो दे दो दे दो, बट नहीं देते हैं बच्चे, बहुत लेट शुरू करते हैं और फिर बाद में जाके उनसे कुछ नहीं हो पाता। तो अभी से मॉक देना शुरू करो, चाहे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, बैठो तो सही 2 घंटा, आदत तो डालो बैठने की। तो अगर आप ये सब चीजें अभी से सीख जाओगे, मई जून आते आते अपना जितना भी सिलेबस हो गया उसके बेसिस पे आप मॉक दे सकते हो, 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और उसको फिर एनालाइज जरूर करा करो। एनालाइज नहीं करते, मॉक दे दिया बस छुट्टी। डू नॉट एनालाइज मॉक्स थॉरोली। अगर आप मॉक्स एनालाइज नहीं करोगे तो आप सेम मिस्टेक रिपीट करोगे जो आपने पहले मॉक में मिस्टेक करी थी। अगर आप एनालाइज ही नहीं कर रहे तो सेम मिस्टेक रिपीट करोगे फिर से, क्या फायदा उसका? तो जो गलतियां आपने पहले मॉक में करी हैं उससे सीखो और उसको अप्लाई करो अगले मॉक पे, तभी तो आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, अदरवाइज कैसे इंप्रूव होगा? तो मॉक बहुत लेट नहीं करने हैं, और एनालाइज करना है उनको थॉरली। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, अगर आपको समझ में आएंगी ये बातें, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे बाद में। तो इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया है, ये पॉइंट नोट कर लिए हैं, आई गारंटी यू कि अगर आप इनको रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप लोकेश अग्रवाल सर्च करके उसको देख सकते हो। मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं और नए बैचेज आने वाले हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।